मार्केट से कई ज्यादा बढ़िया सिर्फ 2 ही चीजों से तैयार एकदम कुरकुरे, करारे, क्रिस्पी और क्रंची मूंगफली चिक्की। सर्दियों में खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर ही जाता है। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी, एकदम कुरकुरे क्रंची मूंगफली का चिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 बड़ा बोल कच्ची वाली मूंगफली यानी पीनट। घर के कोई भी कप चाहे कटोरा मेजरमेंट के लिए सेट कर लीजिए और पूरा मेजरमेंट आप उसी अनुसार कर लीजिएगा। आपको कोई भी वजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर मैंने ले रही हूँ उसी कटोरी से 1 कटोरी गुड़। यहाँ मैंने देसी वाली चिक्की के लिए गुड़ लिया, इससे टेस्ट बढ़िया आता है। आप चाहे तो कोयलापुरी गुड़ भी ले सकते हैं। इस तरह के आप गुड़ लेंगे तो पहली बार में आपके चिक्की एकदम परफेक्ट बनेंगे, टेस्ट इसमें बढ़िया आएगा। यहाँ रेशो रहेगा वो है बिल्कुल बराबर मात्रा में। 1 कटोरी आप पीनट ले लीजिए, उसी कटोरी से 1 कटोरी आपको गुड़ लेना है। ये वजन से बोलूँ तो दोनों 250-250 ग्राम है। 250 ग्राम पीनट है, 250 ग्राम गुड़ है। अब यहाँ कच्ची मूंगफली को हम ऐसे यूज नहीं करेंगे। सबसे पहले मूंगफली को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके लिए आप गैस के ऊपर चढ़ाइए एक कढ़ाई और मीडियम फ्लेम पर अपनी सारी मूंगफली को इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हम रोस्ट कर लेंगे। कोई तेल घी वगैरह इसमें यूज नहीं करना है। यहाँ मैं सारे टिप्स आपको बताते जाऊंगी। इस बार के मूंगफली के चिक्की आपको बनाने में कोई परेशानी न हो। कई बार होता है कि चिक्की खिंची खिंची चूही सी बन गई और दांतों में चिपक रहा है और कोई शिकायत इसमें नहीं आएगी। और मूंगफली के हल्का गर्म होते ही हम फ्लेम के यहाँ लो मीडियम कर देंगे और लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट हम भून लेंगे। जितना बढ़िया से लगातार चलाते हुए आप भूनेंगे सब सामान मूंगफली रोस्ट होंगे और जो आपके चिक्की बनेंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। यही सबसे जरूरी टिप्स है। मूंगफली को धीमे धीमे आंच पर भूनेंगे, इससे मूंगफली में अच्छे क्रंच आ जाएगा और चिक्की हमारा एकदम कुरकुरे क्रंची बनेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं मूंगफली में क्रस दिख रहा है, छिलका अलग हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया इसमें कलर आ गई है। आप लीजिए मूंगफली के दाने, इस तरह से हाथों से छिलका हटा कर देखिए, बहुत ही बढ़िया से छिलका निकल जा रही है। इसका मतलब कि मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इसी स्टेज पर गैस को अप कर देंगे और इस तरह से एक टॉवल या कपड़े बिछाकर सारी मूंगफली हम निकाल लेंगे और इस तरह से मूंगफली को फैला देंगे। हल्का ठंडा होते ही इस तरह से हाथों से मस लेंगे। बहुत आसान तरीका है मूंगफली से छिलका हटाने के। अच्छी तरीके से मूंगफली को रगड़ रगड़ के साफ कर लेंगे। ये देखिए, बढ़िया से मूंगफली के छिलके उतर गई है। अब यहाँ पर छानने वाली छलनी लीजिए और इस तरह से मूंगफली के डालिए, हल्के हाथ से हिलाइए। जितना इसमें मूंगफली का छिलका होगा वो सारे निकल जाएगी और साफ वाली मूंगफली इस तरह के हमें मिल जाएगी। और ये लीजिए, हम सारी मूंगफली के इस तरह से साफ कर ली है। ये जो साबुत आपको मूंगफली दिख रहे हैं ना, आप चाहे तो हाथ से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, चाहे तो इस तरीके के सबसे आसान तरीका आप लीजिए इस तरह के कटोरी से हल्का सा क्रश करना है। बस ये 2 भाग में खुल जाए। जैसे कि बाजार के मूंगफली की चिक्की होती है ना, आपने देखा होगा साबुत मूंगफली नहीं होती है और 2 हिस्सों में खुली हुई रहती है और खाने में बढ़िया लगती है। और हल्का सा क्रश कर लेंगे और ये लीजिए, इस तरह से 2 हिस्सों में मूंगफली के खोल लिए हैं। अब चलिए देख, अब गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई या फ्लेम के लो मीडियम रखेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर हमारा क्रश गुड़ तैयार किया था ना, वो सारे इसमें डाल देंगे। क्रश करने से बिल्कुल गुड़ नहीं जलेगा, ना ही ओवर कुक होगा, ना ही कड़वा लगेगा। आप ऐसे ही साबुत गुड़ डाल देते तो मेल्ट करने में टाइम लग जाता और जला जला सा गुड़ हो जाता। तो इसी तरह से क्रश करके डालेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर जाएगा 1 बड़ा चम्मच पानी, इससे ज्यादा नहीं, 1 चम्मच यहाँ पर डाल दीजिए और अच्छे से करेंगे मिक्स। लगातार जरूर चलाएंगे क्योंकि क्रश करके गुड़ डाले हैं ना, बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है। चिक्की बनाना बहुत आसान है, थोड़ी थोड़ी टिप्स आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी शिकायत होती है ना कि दांतों में चिपक रही है, चूही सी बन गई है, वो शिकायत इसमें नहीं आएगी। मेरे टिप्स के आप फॉलो करके बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये देखिए, गुड़ धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब चिक्की में बढ़िया साइन और गिलीज आ जाए। टेस्ट देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच घी। बस थोड़ा सा डालने से चिक्की में बढ़िया साइन और गिलीज आ जाएगी। जैसे कि मार्केट के मूंगफली की चिक्की मिलती है, बिल्कुल वैसा ही बनेंगे। और इसी तरह से लगातार चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर इसको बढ़िया से हम पकाएंगे। इसमें एक उबाल ना आ जाए, इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसको प्रॉपर तरीके से जरूर चलाइएगा, नहीं तो गुड़ तले में चिपक जाएगा। और ये देखिए, 2 मिनट बाद गुड़ इस प्रकार के दिखेगा, एकदम फुला फुला दिखेगा। बस इसी स्टेज पर चेक करेंगे कि चिक्की के लिए गुड़ परफेक्ट पका है कि नहीं। तो आप लीजिए 1 कटोरी में ठंडा पानी यानी रूम टेम्परेचर पर लीजिए
अब आप कुछ बूंद पानी में डालकर देखिए। कुछ क्षण हम रुकेंगे। कुछ क्षण बाद इस तरह से गुड़ के पाक को इकट्ठा कीजिए। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ। ये दोनों हाथ से खींचेंगे ना, ये अभी खींच रहा है, इसका मतलब कि अभी तैयार नहीं हुई है चिक्की के लिए। एकदम टॉफी के तरह टूटना चाहिए। अभी हम गुड़ को और पकाएंगे, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे। फ्लेम के यहाँ हाई बिल्कुल भी नहीं रखिएगा ना, तो बहुत जल्दी गुड़ ओवर कुक हो जाएगा। यहाँ सारे प्रोसेस में लो मीडियम फ्लेम पर गुड़ के पकाइएगा, हाई बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत जल्दी पाक तैयार हो जाती है। यहाँ सबसे जरूरी टिप्स है कि आपने सही से गुड़ को नहीं पकाया तो आपके चिक्की खिंची खिंची बनेंगे और दांतों में चिपकेगी। अगर आपने ज्यादा पका दिया तो आपके चिक्की में करवाहट आ जाएगी। ये छोटी छोटी चीजों को आप खास ध्यान रखिएगा। इतने मेहनत से बना रहे हैं, बढ़िया ना बने तो सारे मेहनत पर पानी फिर जाती है। वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, आपके चिक्की परफेक्ट बनेंगे, 100% मैं गारंटी देती हूँ गाइस। अब इसे थोड़ा सा और पकाएंगे, 1.5 मिनट ही पक रहा है। तब तक चलिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर कोई भी स्टील के थाली ले लीजिए, चाहे इस तरह के लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पर कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर से घी लगाकर बढ़िया से ग्रीस कर देंगे। इसके ऊपर मूंगफली का मिक्स डालेंगे तो चिपकेगा नहीं, इजीली हम चिक्की बना पाएंगे। तो चलिए अपने गुड़ वाला चाशनी को चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं पहले से गुड़ के कलर डार्क हो गई है और इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है। अब इसी स्टेज पर फिर से उसी बोल में ठंडा यानी रूम टेम्परेचर पर पानी लेंगे। इस तरह से कुछ बूंद पानी में डालेंगे, कुछ क्षण रुकेंगे और ये देखिए क्रिस्टल की तरह हमारी चाशनी टूट रही है। बिल्कुल टॉफी जैसा टेक्सचर इसमें आ गई है। जब मैं तोड़ रही हूँ तो खींच नहीं रही है, यानी परफेक्ट मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए चाशनी तैयार हो गई है। अब हम इसमें डाल रही हूँ हलवाई के वो सीक्रेट चीज है जिससे बनेगी एकदम कुरकुरी करारी चिक्की और लंबे समय तक भी क्रंची रहेगी। और हम डाले हैं 2 पिंच बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं, हर घरों में होता है। सिर्फ इसमें 2 पिंच डालिएगा। हल्का डालते हैं, इसमें झाग आ गया, हल्का चाशनी फूला फूला दिख रहा है। ये परफेक्ट चाशनी तैयार हो गई है। अब इसी स्टेज पर इसमें डालेंगे हमारा तैयार यानी क्रश किया हुआ मूंगफली। एक बार अच्छे से करेंगे मिक्स। यही करते हैं बाजार में हलवाई से चिक्की बनाते समय, थोड़ा सा सोडा जरूर डालते हैं, जिससे चिक्की है ना एकदम क्रंची बनती है, खाने में बिल्कुल भी दांतों में चिपकेगी नहीं या नहीं खींची खींची बनेगी। बढ़िया से मूंगफली को मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर देंगे और तुरंत से अपने ग्रीस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर निकाल लेंगे। अब हमें चिक्की बनानी है और गर्म में ही बनाना है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं होने देना है। जमने के बाद इसकी शेप नहीं बना पाएंगे। आज मैं इसको बिल्कुल मार्केट स्टाइल शेप दे रही हूँ क्योंकि बहुत आसान भी है, ना ही बेलने के झंझट रहेगा। इस तरह के कोई भी स्टील की प्लेट चाहे कटोरा ले लीजिए, थोड़ा उठी सी होती है ना, वो आप ले लीजिए। इसमें हल्का सा घी लगाकर ग्रीस कर दीजिए। थोड़ा गरम मिक्स में से आप उठा के कटोरी में डालिए। आप चाहे चम्मच से भी डाल सकते हैं क्योंकि अभी गरम है। ये काम आप चम्मच से भी कर सकते हैं। इस तरह से घी थोड़ा सा लगा देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा और मीडियम थिकनेस के फैला देंगे। बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं या बहुत ज्यादा पतला भी नहीं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। आप चाहे तो अपने बच्चों को मदद ले सकते हैं, गरम में ही तैयार करना होता है। और इस तरह के आप कटोरी ले लीजिए, थोड़ा सा घी ग्रीस करके अब इसमें आप इस तरह से डालकर आप शेप देते जाइए। ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। अभी कटोरी में इसी तरह से रख देंगे। जब ये हल्की ठंडी हो जाएगी तो आसानी से कटोरी से निकल जाएंगे। आपके पास स्टील के ढक्कन है तो उसमें भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए सारी चिक्की हमने बना के तैयार कर ली है। अब एक चॉपिंग बोर्ड लेंगे। चॉपिंग बोर्ड के ऊपर एक एक करके चिक्की निकालते जाएंगे। हल्की ठंडी हो गई है, आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए एकदम सुपर परफेक्ट कंसिस्टेंसी, कलर, टेक्सचर, रेशो के साथ जब आप बनाएंगे तो ये मैं गारंटी देती हूँ 100% मार्केट से 100 गुना बढ़िया खाने में इसकी टेस्ट लगेगी। मूंगफली के बढ़िया से रोस्ट किए हैं, गुड़ वाला चाशनी के बढ़िया से पकाए हैं। ये देखिए जैसे जैसे ठंडा होते जा रही है और भी क्रंची होते जाएगी। अब इसी तरह से किचन प्लेटफॉर्म पर हम 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे, पूरी तरह से ठंडा हो जाएगी। और ये देखिए 25 मिनट बाद दिखा रहे हो बढ़िया से सेट हो गया है। इसकी आवाज़ से आप समझ सकते हैं कि कितनी कुरकुरी और क्रंची बनी है। ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये बनी है ना एकदम क्रंची। क्रंची नहीं रहती तो ये ट्रांसपेरेंट जैसा नहीं दिखती, इतना बढ़िया से टूटता भी नहीं। और इसकी आवाज़ें आप सुन सकते हैं। बनी है ना बाजार से भी बढ़िया, अपने साफ हाथों से बनी हुई, बहुत ही हेल्दी, ढेर सारी कैल्शियम प्रोटीन से भरपूर। जो मैंने टिप्स बताई है ना मूंगफली चिक्की बनाने की, आप वैसी बनाइएगा। 100% नो फेल वाली रेसिपी है। ना ये दांतों में चिपकेगी, ना ये खिंची खिंची बनेगी,
ना चूही सी लगेगी, बिल्कुल ऐसा ही इसमें कुरकुरी बनी रहेगी। आप ऐसे ही बनाकर या टट बॉक्स में भरकर आप महीनों आप रख सकते हैं, बिल्कुल ये खराब नहीं होगा। यहाँ शिकायत होती है कि चिक्की आपस में चिपक गई है, तो आप लीजिए एक फॉइल पेपर चाहे बटर पेपर, इस तरह से पैक करके रख लीजिए। ये आपस में चिक्की चिपकेगी भी नहीं या बहुत दिनों तक इसी तरह से कुरकुरी बनी रहेगी। आज के ये विंटर स्पेशल मूंगफली के चिक्की की रेसिपी आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी तो हमें प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आज के मेहनत वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नहीं होता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टा फेसबुक से मेरे वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।